हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 7 क्यूब्स एंड क्यूब्स रूट पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 6 चैप्टर में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हमने पढ़ लिया है। क्यूब में क्या होता है, हमें किसी भी नंबर की पावर को 3 करना होता है, मतलब किसी भी नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना होता है, वो होता है क्यूब। देखिए मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर देखो 1 है हमारे पास, 1 की पावर 3 है तो 1 का क्यूब 1 हो गया। 2 की पावर 3 है तो 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। यहाँ पर 3 की पावर है, 3 की पावर 3 है तो 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ गया। सेम 4 है, 4 की पावर 3 हो गया, 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ गया। देखिए आप ऐसे करने में हमारे पास कोई भी नंबर है, सपोज कर मैं लिख रहा हूँ 5 लिख रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्यूब करना होगा तो पावर 3 होगी, ठीक है। किसी भी नंबर का क्यूब निकालना होगा उसकी पावर 3 होगी। जिसको हमें पूछे कि भी 5 का क्यूब निकालो तो 5 की पावर 3, इसका मतलब पावर का मतलब क्या है, 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कराना है। 3 टाइम मल्टीप्लाई कराना है, 3 टाइम, न कि 3 से मल्टीप्लाई कराना है। देखो इसका मतलब क्या है, 3 बार मल्टीप्लाई कराना है, न कि 5 को 3 से मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। ये गलत हो जाएगा, ये हमारे पास सही रहेगा। अब देखो हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को 5 से करेंगे तो 25, और 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 125। आई होप आप समझ गए होंगे। स्क्वायर में क्या था, हमें 2 बार करना होता था। देखो स्क्वायर में हम कैसे करते थे, हमारे पास कोई नंबर 3 है, इसका स्क्वायर करना तो इसकी पावर 2 करते थे। 2 का मतलब 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करते थे, 9 आ गया। अब हमें क्यूब पूछेगा तो क्यूब के लिए हमें पावर 3 करनी पड़ेगी, ठीक है। 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे हम तो देखो अब 2 बार मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 9 आ गया, एक नंबर 3 बढ़ रहा तो 27। आई होप आप समझ गए होंगे। क्यूब का मतलब होता है उस चीज़ को 3 बार मल्टीप्लाई करना, उसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना, तो हमारे पास क्यूब निकल के आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम 2 का ले लेते एक बार, कोई हमें कही भाई 2 का क्यूब निकालो तो 2 की पावर 3 होगी हमारे पास। इसका मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई 8 आ गया। आई होप आप क्यूब का मतलब समझ गए होंगे। अब मैंने कुछ क्यूब लिख रखे, ये आप नोट डाउन कर लेना एंड आपको ये याद करने हैं, ठीक है। हमें 10 तक क्यूब याद ही होने चाहिए, ज़्यादा टफ नहीं है। 1 की पावर 3 का क्यूब 1 होता है, 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है, 3 की पावर 3 का मतलब 27। इसी प्रकार सब की पावर मैंने लिख रखी है और सबका क्यूब लिख रखा है। आप सभी नोट डाउन कर लो और इनको याद कर लेना, स्क्रीन शॉट ले लो आप इनका, ठीक है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट क्यूब। नॉट परफेक्ट क्यूब में पता करना है, तो देखो हमें कैसे करेंगे। पहला पार्ट लेते हैं हम इसका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, पहला है, उसका पहला पार्ट लेते हैं 216। हमें प्राइम नंबर लेने हैं एक तो, और दूसरा हमें 3 का क्यूब, हमें क्यूब निकालना है ना। क्यूब का मतलब क्या है, कोई भी नंबर 3 बार लेना है। तो देखो हम 2 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 2 से स्टार्ट किया, 2 1 जा 2, ये 0, ये 8 हो गया अभी। फिर 2 से करते हैं तो 5 हो गया, 4 हो गया। फिर 2 से करते हैं तो 27 हो गया। अब 2 से जाएगा ना, अब 3 का नंबर आएगा, 3 से करोगे तो 9, फिर 3 से करेंगे तो हम 3, और 3 से करेंगे तो 1। आई होप यहाँ तक आप कर लोगे, ठीक है। ये आपको करना आता है। हमने स्क्वायर में भी किया था, क्यूब में भी यही करना है। अब देखो स्क्वायर में हम क्या करते थे, हम 2 के पेयर देखते थे, और क्यूब में हमें क्या करना है, 3 के पेयर देखने हैं। 3 का जोड़ा बनाना है हमें, 3 का। तो यहाँ पर देखो ये 3 का जोड़ा बन रहा है, एक 3 का ये बन रहा है। यहाँ तक किसी बच्चे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 को लिखते हैं 3 की पावर 3। यहाँ तक किसी बच्चे कोई दिक्कत नहीं है। तब देखो भाई हम इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 6, मतलब 6 की पावर 3। इस 2 को बाहर लिया है, इस 3 को बाहर लिया है, और 3 बार ये हो रहा है, तो 6 की पावर 3, मतलब 6 का क्यूब है 216। आप समझ गए। क्यूब में हमें क्या करना होता था, क्यूब में हम 2 के पेयर बनाते थे, ठीक है, 2 के पेयर बनाते थे। लेकिन क्यूब में स्क्वायर में हम 2 के पेयर बनाते थे, और क्यूब में हमें 3 के पेयर बनाने, ठीक है।
अगला भी आप ऐसे ही कर लोगे, ये भी कर लो। मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ 100 वाला, क्योंकि ये क्यूब नहीं है, तो हम देखते हैं कैसे हमें पता चलेगा। नहीं है, हमारे पास 100 है, सेम वही करना है। कौन सा पार्ट है अभी? ये 4th पार्ट है हमारे पास। 2 से स्टार्ट करते हैं, कितना हो जाएगा? 50। फिर 2 से करते हैं 25। अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा 5, फिर 5 से जाएगा 1। ये आपको आता ही है, ठीक है। तो ये जाएगा 2 × 2 × 5 × 5। अब हम पर 2 का पेयर बन रहा है, इसका मतलब ये स्क्वायर तो है, स्क्वायर तो है, लेकिन क्यूब नहीं है। क्यूब नहीं है, क्यूब के लिए हमें किसका 3 का पेयर चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 का पेयर है, इसलिए ये नंबर क्यूब नहीं होगा। क्यूब के लिए हमें 3 का पेयर चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये नंबर ऐसे होता 2 × 2 × 2 और 5 × 5 × 5, तब तो क्यूब हो जाता, लेकिन हमारे पास चीज़ ये आ रही है, न कि ये आ रही है। इसका मतलब ये हमारे पास क्यूब नहीं है, ठीक है। सेम हम ये पार्ट भी ऐसे ही करनी है, आप खुद कर लोगे, ज़्यादा कुछ है नहीं इनमें। अब देखो सेकंड पार्ट देखो, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट स्क्वायर। ये कह रहा है कि हमें इन नंबर में जो नंबर दे रखे हैं, जो भी इनमें हम किस छोटे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। देखो स्क्वायर में भी क्या था, हमें इसमें भी करते हैं। तो मैं सबसे पहले लेता हूँ पहला पार्ट 243। देखो सेकंड का पहला पार्ट हमारे पास है 243 है ये, ठीक है। हमें मल्टीप्लाई करना है, देखो हमें क्यूब बनाना है, ये क्यूब नहीं, इनको क्यूब बनाना है। तो देखो भाई 2 से जाएगा, लास्ट में 3 है, तो ये 3 से जाएगा, 8 से 1 से, फिर हम 3 से कर लेते हैं 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1। अब देखो हमारे पास 3 × 3 × 3 × 3 × 3, यहाँ पर 3 का पेयर है, लेकिन यहाँ पे 2 का पेयर है, तो 1 3 तो हमारे पास आ गया, कोई इशू नहीं इस चीज़ को लेकर। लेकिन एक पेयर एक 3 और चाहिए हमें, और हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मतलब क्या है, हम अगर 1 3 और ऐड कर दें इसमें, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? निकल के आ जाएगा क्यूब। तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, इफ़ हम मल्टीप्लाई करें इसको नंबर को 3 से, तो हमारे पास क्यूब निकल के आ जाएगा। 3 × 3 = 9, 12 1 3 और ये हो जाएगा 7, ठीक है। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से तो मल्टीप्लाई करेंगे, वो क्यूब निकल के आ जाएगा किसका? 729। तो 729 किसका क्यूब है? 9 का क्यूब है हमारे पास। हमें स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लाई कराना है, तो हमें पेयर बनाने पड़ेंगे। तो 3 का बन गया, यहाँ पर 3 का नहीं बन रहा था, 2 का बन रहा था, तो हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका पेयर बनाना तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास जो नंबर है इसको 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। जब हमने इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये नंबर निकल के आया 729। और 729 हमें पता है 9 का पेयर होता है। यहाँ पर हमने 1 3 इस साइड ले लिया, 1 3 इस साइड ले लिया, तो 9 आ गया। तो 9 का क्यूब हमारे पास हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बेहतर मैं आपको इसका सेकंड पार्ट और करा देता हूँ, सेकंड नहीं थर्ड पार्ट करा देता हूँ मैं आपको बेहतर वाला। वही है, सबसे पहले हमें 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा, सॉरी ऐसे करना पड़ेगा। 2 से करेंगे तो 36, फिर 2 से करेंगे 18, फिर 2 से करेंगे 9, फिर 3, फिर 3, फिर 1। तो हमारे पास 2 × 3 बार 2 आ गया, और 3 × 3। तो यहाँ पर 2 का तो पेयर है, लेकिन 3 का पेयर नहीं है। 3 का पेयर करने के लिए हमें मल्टीप्लाई 3 करना पड़ेगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब हमें 72 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 72 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 हमारे पास आ गया। अब यहाँ से 2 में से 1 2 बाहर ले लिया, 3 में से 3 बाहर ले लिया, 6। इसका मतलब 6 का क्यूब क्या होता है? 216। तो इस पार्ट में हमें जो जिस नंबर से मल्टीप्लाई कराना है, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है हमारे पास? 3 है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये पार्ट आप खुद करके देखेंगे, ठीक है। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट्स कीजिए, या फिर मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं आप, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
फिर भी कोई डाउट रहेगा तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। थैंक यू।